लक्ष्मीश्च गोमय नित्यं पवित्रा सर्वमङ्गला गोमयालेपनं तस्मात् कर्तव्यं पाण्डुनन्दनं गावो मे पुरतः सन्तु गावो मे सन्तु पृष्ठतः गावो मे परितः सन्तु गवां मध्ये वसाम्यहम् गवां मध्ये वसाम्यहम् श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव लक्ष्मीश्च गोमय नित्यं पवित्रा सर्वमंगला। गोबर के भीतर लक्ष्मी का वास होता है, इसलिए गोबर सबसे पवित्र है, सबसे मंगलकारी है। महाभारत का ये जो उपाख्यान है, क्या इस युग में भी सत्य है? अत्यंतन काल में मुश्किल से 10-20-50 साल पूर्व तक ये कथन सर्वथा सिद्ध रहा है। जगत जननी गौ माता, नंदी भगवान, बैल भगवान, बछड़ा भगवान, बछड़ी भगवान, सभी के सभी भारत में पूज्य रहे, आदर के पात्र रहे। अत्यंतन काल में जब उपयोग समाप्त होता गया, विकल्प खड़े कर दिए गए, अनुसंधान के नाम पर बहुत नुकसान हुआ। इस अंधेरी रात में भी कुछ लोग हैं जो लगे हुए हैं। श्री गौशाला रैनवाल की वहां के अध्यक्ष आदरणीय कैलाश जी शर्मा, बुजुर्ग व्यक्ति लेकिन जोश जवानों का साथ, कभी राजनीतिक क्षेत्र में रहे, नगर पालिका के अध्यक्ष भी रहे, लेकिन अब सब कुछ छोड़ छाड़ कर केवल गो शरणम गोवंश शरणम की धारणा को जीवंत किए जा रहे हैं और उसका सार्थक परिणाम भी आ रहा है। मैंने जो आज का विषय लिया चमत्कारिक लगता है, आश्चर्यजनक लगता है, विलक्षणाति विलक्षण लगता है कि मात्र 2000 रुपए गौशाला में जाकर लगाओ, घर में गाय लाकर 2000 का खर्चा करो और 2 लाख रुपया महीना कमा डालो। बहुत जिम्मेदारी से बात कह रहा हूं, बहुत ही दृढ़ता से बात कह रहा हूं, बहुत मजबूती से बात कह रहा हूं। केवल इतना सा कर ले, गाय मेरे पीछे हो, गाय मेरे आगे हो, गाय मेरे चारों तरफ हो, गवाह मध्य वसाम्य हम, मैं गायों के मध्य वास करूं, ये धारणा सिद्ध कर ले तो मान के चलो लक्ष्मीश्च गोमय नित्यम, गोबर के भीतर लक्ष्मी का वास होता है। ये शास्त्र सिद्ध बात वर्तमान में भी सर्वथा सर्वथा सदा सर्वदा सिद्ध वाक्य है। हमारे यहाँ अनुसंधान क्या होता था? अनुसंधान का अर्थ होता था गवेषणा, और गवेषणा से अभिप्राय क्या होता था? गाय के पीछे
पीछे चलना, गाय के मध्य रहना, गोवंश के साथ रहना, यही ऋषियों का रिसर्च स्टेशन था। गवाम मध्य वशाम में हम ही अनुसंधान का केंद्र था, रिसर्च सेंटर था। और वो ऋषि इतनी बड़ी बड़ी गवेषणाएं कर जाते थे कि वृद्ध विद्याधर बन जाता था, अग्नि महापुराण बन जाती थी, बृहद धर्म पुराण बन जाती थी, चरक संहिता बन जाती थी, सुश्रुत संहिता बन जाती थी, भाव प्रकाश निघंटु बन जाता था, आदि काव्य बन जाते थे। ये सारा का सारा काम कब हो पाता था? सबके सब गवाम मध्य वशाम में हम थे। सबके चारों तरफ गाय थी, सबके चारों तरफ गोवंश था। अनादिकाल से ये गोवंश जब से हमारे साथ रहा, हम धन की दृष्टि से, ज्ञान की दृष्टि से, मान की दृष्टि से त्रिलोकी के अंदर पूज्य बने रहे। पूरा विश्व आशा भरी दृष्टि से भारत की ओर देखता था। और अब आश्चर्य करेंगे, जैसे वर्तमान युग में चांद और मंगल को खोजने के लिए यान भेजे जाते हैं, वैसे भारत को खोजने के लिए धरती के कोने कोने से जहाज भेजे जाते थे। ये भारत भूमि की महानता थी कि यहां पहुंचने के मार्ग तलाशने में सारी धरती लगी हुई थी। लेकिन जब उन्होंने मार्ग ढूंढे तो क्या हुआ? वास्को डी गामा ने मार्ग ढूंढा, कालीकट के बंदरगाह पर आया। सबसे पहले उसने वहां के राजा को ढेर सारे मजदूरों के हाथ पांव काट कर भेज दिए। उसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी आई, ब्रिटिश रूल आया, बहुत विद्रोह हुआ, बहुत संघर्ष हुआ। हमारे पूर्वजों ने केवल इसलिए संघर्ष किया कि वो गाय का रुंड करके खा जाते थे, इसलिए आतताई मानकर, गुरुंड मानकर धिक्कारा गया। और इसी के लिए ज्येष्ठ कृष्ण प्रतिपदा संवत 1914 तदनुसार अंग्रेजी तारीख 10 मई 1857 को आदरणीय मंगल पांडे के नेतृत्व में महासंग्राम हुआ। इस गाय और गोवंश के प्रति इतनी श्रद्धा थी कि गाय की चर्बी से बना कारतूस बाबू कुंवर सिंह के, अंग्रेजी तारीख 28 अप्रैल 1858 की बात है, बाईं बाजू में गोली लग गई। उस परम योद्धा ने, 80 वर्ष के योद्धा ने दाएं हाथ से खड़ग उठाई और बायां हाथ काट कर गंगा नदी में प्रवाहित कर दिया। 3 दिन बाद शरीर छोड़ दिया, लेकिन अमर ख्याति स्थापित कर दी कि गाय और गोवंश हमारे लिए कितने आदरणीय। हमने विचार करना चाहिए, हम किनकी संतान हैं? हम उन ऋषियों के, उन योद्धाओं के, उन परम श्रेष्ठ वीरों की संतान है। और सबने कहा, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने तो इतना कह दिया कि पहली कलम की नोक जब चलेगी उससे गोवध निषेध हो जाएगा। लॉर्ड क्लाइव के जमाने से ही आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन भारत में प्रारंभ हुआ, जो गोवध का बहुत बड़ा कारण बना। हमारी गाय बोस इंडिकस, पाश्चात्य पशु बोस टारसस, होल्स्टीन और जर्सी, प्रजातिगत भेद होमो सपाइन और होमो इरेक्टस जितना, मानव और बंदर जितना भेद होने के बावजूद समागम, नुकसान तो होना ही था। फिर एक नुकसान हुआ, फ्रॉम बुलक ड्रान फालर टू ट्रैक्टर, बैल चलित हल, बैल चलित औजारों के स्थान पर ऐसे साधन है। जब राजर्षि जनक ने, राजा ने हल चलाया तो जगत जननी जानकी जमीन चीर कर बाहर आ गई बैलों से। वो परंपराएं छूटती गई नागौरी बैलों के, जिनके गीत बनते थे। नागौरी बैला में पानी पुण पावलो, वो सारे गीत धीरे धीरे, वो सारी परंपराएं कुछ ही वर्षों में देखते देखते काल के गाद में समाहित होती गई। गाय घर से निकलने को विवश हो गई, गाय खेत से निकलने को विवश हो गई, नंदी महाराज गांव से निकलने को विवश हो गए। सड़क पर भटकने को भागवत के प्रथम स्कंद में उल्लेख मिलता है। राजर्षि परीक्षित ने यह दृश्य कुर्जांकर क्षेत्र में देखा था।
एक गाय और नंदी भगवान चौराहे पर भटक रहे थे, लेकिन चर्चा धर्म की कर रहे थे। नंदी साक्षात धर्म के रूप में, गाय साक्षात धरती के रूप में सड़क पर आ गए। आखिर किया क्या जाए? फ्रैंक डब्ल्यू पार्कर नामक अमेरिकी वैज्ञानिक ने जो केमिकल फर्टिलाइजर के रूप में जहर, जिसे ग्रेट फ्रेंड ऑफ इंडिया कहा गया, भारत में प्रवेश कराया, तब शिवरामन सर ने कहा था कि ये बहुत गलत चीज है, सांड को लाल कपड़ा दिखाने जैसा है। हमारा गेहूं बर्दाश्त नहीं कर पाया था सर, इसलिए जापान से नोरिन 10 लेकर आए, गुट्टिया गेहूं लेकर आए। उसके बाद कहीं जाकर नेशनल एक्सटेंशन सर्विस बनी, डेमोन्स्ट्रेशन लगे, घर घर किसान की आंखें पलटी गई। और देखते देखते पंचगव्य का घटक, यमराज की पास को नष्ट करने वाला, गौरी गणेश बनाने वाला, जगत जननी गौ माता का वर्ग गोबर लुप्त होता गया। जो पाताल के जीवों का भोग था वो विलुप्त होता गया। यह अमावस का अंधकार है। उजाला यह है कि हम आजादी का 75वां वर्ष मना रहे हैं, अमृत महोत्सव मना रहे हैं, समुद्र मंथन से अमृत प्रकट होने की बेला का आनंद ले रहे हैं। हो सकता है यह अमृत प्रकट हो जाए कि जगत जननी गौ माता के गव्य उत्पाद नए रूप में घर घर स्थापित हो जाए। तो जो जगत की माता है, जो सृष्टि की माता है, हमें बातों की व्यावि में नहीं बचेगी कि हम कहें इसे राष्ट्रमाता घोषित कर दो, इसे ये कर दो, इसे वो कर दो। भला वो तो सबकी माता है ना, हमारी भी माता है, मेरी भी माता है। मेरी माता की रक्षा तो मुझे करनी है। यदि हम एक एक कर गाय बचाएं तो गोवंश बचा लेंगे। और इसी अमावस के अंधकार को चुनौती देने का प्रयास कहीं कहीं कुछ पागल लोग कर रहे हैं। पागल ही तो मानोगे, क्योंकि पागल भगवान शिव की बिरदावली है, मत्तो मत्त जन प्रिय। वो खुद भी मत्त है, उन्हें मत्त ही पसंद है। एक तरफ गहरा अंधकार है जहां केवल गौशाला में गाय दिखने को बची है, या फिर सड़क पर गोवंश दिखने को बचा। भारत की गाय, भारत का गोवंश, जो आयुर्वेद की रसायनशाला है, जो कृषि की उद्योगशाला है, हम समझ ही नहीं पा रहे। सबके सब थैली का दूध, पीओपी की मूर्तियां, ऐसा लगता है कुल्हाड़ों से कपड़े धोने लग गए। हमारे यहां गौशालाएं हुआ करती थी। नंद बाबा के घर में विशाल गोष्ठ था, इसीलिए भगवान कृष्ण ने अपना बचपन वहां बिताया। देव दरबार के पिता, उनके घर में सवाई भोज के घर 1,80,000 गायें थी। ये तो कलयुग की बात है। 1440 गवाले थे। माता साधु खुद गायों की सेवा करती थी। और इस अपार गोवंश के कारण कलयुग के कृष्ण देव नारायण भगवान का जन्म उनके घर में हुआ। हम सब जानते हैं जिसने गाय की पूंछ पकड़ी वो भगवान बना है। और इसीलिए नवीन युग में कैसे हम नवीन उत्पाद बनाकर इस गोवंश को संभाल सकते हैं, इसके लिए यह प्रयास प्रारंभ किया। और उस प्रयास में प्रथम खंड में मैंने राखी की चर्चा की थी कि चीन की हानिकारक राखियां छोड़ो, गोबर की राखी अपनाओ। दूसरी चर्चा आज के 2 साल पहले मात्र, ये गौशालाओं के लिए भी प्रेरणादायक है, गोपाल के लिए बहुत प्रेरणादायक है।
श्री गौशाला रेणुवाल जाने का सौभाग्य मिला। लगातार चर्चा हो रही थी, समर्पित भाव से कैलाश जी लगे हुए थे। मेरा निरंतर उनसे आग्रह था कि आप गोवंश को बचाने के लिए गौशाला में उत्पाद बनाना प्रारंभ कीजिए, सुंदर गो संवर्धन का कार्य कीजिए, सुंदर गायें लाइए और पंचगव्य के ढेरों उत्पाद बनाना प्रारंभ कीजिए। प्रथम चरण में सबका आग्रह था क्या बनाए, तो मैंने उनसे कहा पहले गोबर को पकड़ो, क्योंकि गाय का वल गोबर है, बड़ा सहज उत्पाद बना पाओगे। ये कृमिनाशक है, ज्वरनाशक है, विषनाशक है, त्रिदोषनाशक है, वात पित्त और कफनाशक है। इसकी शरण में चले जाओ, लक्ष्मी का आधार ये गोबर है, तो आनंद आ जाएगा। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि ऐसा हो सकता है। तब मैं मेरे हनुमान जी महाराज जो गोबर के व्यासपीठ पर विराजमान है, शरद पूर्णिमा की रात्रि को मेरे भतीजे के साथ लेकर गया। रात भर भजन गाए हमने बैठ करके, और हनुमान जी महाराज को स्थापित किया, सिंदूर का चोला चढ़ाकर सुंदर गोबर का मंदिर बना। उस मंदिर में वो हनुमान जी महाराज विराजमान है। पहला आधार बना कि गोबर की मूर्ति बन सकती। MNIT के बच्चों से अनुसंधान लगातार करवा कर गाय बनाए, करोड़पति मल्टी चैम्बर मशीन तैयार की। उस मशीन से इस गौशाला में इतने दीपक बनाए कि कल्पना नहीं कर सकते। गोबर के दीपक ढेरों ढेरों बनाए, गोबर की ईंटें बनाई, और गोबर की ऐसी लक्ष्मी और गणेश आप नजदीक से दिखाइए। ये लक्ष्मी और गणेश एक दिन में 1000 से 1500 जोड़े पलक झपकते ही मशीन से आप देखिए, कितने सुंदर, कितने बारीक, कितनी विधा संपन्न। और इनको बना करके, केवल बनाए नहीं, इनको बना करके इस प्रकार से पात्र तैयार किए गए। मात्र 100 रुपए में पात्र तैयार हो गए। मैं लक्ष्मी गणेश की, जहां 2200 रुपए 2300 रुपए का दान पात्र आता है, उसकी जगह मात्र 100 रुपए में लक्ष्मी गणेश मंडप बन गया। और ये लक्ष्मी गणेश मंडप बना करके और गौशाला द्वारा बांटने का काम प्रारंभ किया। इसके पश्चात सुंदर भाव से जो मशीनों से बनने लगे, उसके भी आगे जाकर निरंतर अनुसंधान चलता रहा। उस समय जो मूर्तियां बनी है, देखिए आप, गोबर गणेश कल्पना नहीं, वास्तविकता है सब। आप बताइए क्यों पीओपी के गणपति आए? आप बताइए द्वार पर क्यों पीओपी के गणपति विराजे? लक्ष्मी बैठनी चाहिए गोबर की तिजोरी में, गणपति बैठने चाहिए गोबर के घर में। द्वार पर गणपति कितने सुंदर लग रहे हैं। ये गणपति और लक्ष्मी कैसे बने? एक प्रश्न खड़ा हुआ। प्रारंभिक दौर में प्रशिक्षण दिया गया, उसमें बाइंडिंग मटेरियल मैदा लकड़ी और बाइंडिंग मटेरियल मैदा लकड़ी के साथ में थोड़ा दूध, गोबर का पाउडर अथवा कच्चा गोबर, दोनों लेकर बनाए गए बहुत सुंदर मूर्तियां बनी। ये जो मूर्ति तैयार हुई मैदा लकड़ी से तैयार हुई। इस मूर्ति के अंदर बहुत हल्की, बिना वजन की सुंदर गोबर की मूर्ति। मैदा लकड़ी आप सब जानते हैं, जो हड्डियों को बांधने में काम आती है। उसके बाद क्रम चलता रहा, बाइंडिंग मटेरियल चेंज हुई, क्योंकि मैदा लकड़ी भी 10,000 रुपए और 100 किलो गोबर में 5 किलो मैदा लकड़ी डालनी ही पड़ती। गोंद भी गलाकर डालना पड़ता। एक नवीन काम प्रारंभ किया गया। 70% गोबर, 10% से 15% काली मिट्टी और 10% से 15% तक कड़ी या चूना पत्थर का पानी, ये मिला करके एक बार मिलाया, 2 बार मिलाया और परात में तैयार किया। सीधा कच्चा गोबर, ना गोबर का पाउडर, ना बस मिक्सचर तैयार हो गया। मूर्तियां बनने लगी।
बलवीर सिंह जी फर्क क्या पड़ा? जहां मैदा लकड़ी की मूर्ति 20 ग्राम में बन जाती है, वहां ये 100 ग्राम में बन रही है, लेकिन बहुत सुंदर मूर्तियां बन रही। अब प्रश्न उठा कि गौशाला तो मशीन लगा सकती, लाख 2 लाख रुपया खर्च भी कर सकते हैं, लेकिन गौपालक जिसके पास मात्र 4 गाय हो, 2 गाय हो, वो क्या करे? रिक्शा नहीं खोलना चाहिए, वो कुटीर उद्योग के रूप में क्या कर सकता है? बलवीर सिंह जी कह रहा आपने विचारधारा की लड़ाई स्थानीय स्तर पर कैलाश जी ने निरंतर सांचे तैयार हुए और उन सांचों में मीट प्रयोग किए। जो पीओपी के सांचे थे उसमें कठिनाई आ रही थी, प्लास्टिक के सांचे तैयार किए। मात्र 1,500 रुपए में सांचा तैयार हो, एक बार का खर्चा, उसके बाद कोई खर्चा। 1,500 का सांचा, एक भगोना, एक पराती। भगोने में कड़ी गाड़नी है और पराती के अंदर गोबर में काली मिट्टी मिलानी है, बस ये सारा फैक्ट्री का खर्चा। उसके बाद करना क्या है? आधा घंटे सुबह सुबह बैठ करके, जैसे स्त्री मातृशक्ति बहन घर के अंदर रोटी बनाने के लिए आटा लगाती है, वैसे गोबर 70% डालना सीधा। और डालना क्या है? गोबर डालना है सब, भैंस का पोटा नहीं डालना है। क्योंकि कल्पना करो आप, एक में मच्छर लगते हैं, एक में मच्छर नहीं लगते, एक सड़ जाता है, वर बनता है। और होलिस्टिन और जर्सी का बिल्कुल बने ही नहीं, आपको पता लग जाएगा कि गाय का गोबर क्या होता है। इसलिए वो गोबर डालना है 70%। जैसे हमें 50 किलो बनाना है तो 35 किलो गोबर डाल लेना, 2 बाल्टी भर के उठाई और डाल दी। उसके भीतर काली मिट्टी डाल दी और उसके भीतर कड़ी का जो पानी है वो डाल करके जम करके, जैसे आटा गूंथते हैं वैसे गूंथ के तैयार कर दिया उसे। और तैयार करने के बाद क्या करना है? साथ साथ ये वीडियो इसीलिए डाल रहा हूं बनते हुए का कि आप देख के सीख सके। करना क्या है? केवल उस सांचे के अंदर मूर्ति का वो मटेरियल दबाना है और मटेरियल कस के दबाया, बोल्ट कसे और वापस खोल देना है। बिल्कुल सुंदर मूर्ति बनकर तैयार है। ले जाओ धूप में सुखा दो, 1 दिन 2 दिन 3 दिन के अंदर मूर्ति सूख कर तैयार है। अब बताओ, गोबर गणेश एक मजदूर से जब हमने प्रयोग करके देखा, दिन भर में एक मजदूर मिला करके मिक्सर तैयार करके 50 मूर्ति बना देता है, बड़े आराम से, बहुत मस्ती के साथ। अगर स्पीड से बनाए तो 5 मिनट में बन जाती है, पर बहुत आनंद से दिन भर में 50 मूर्ति तैयार कर देता है। अब 50 मूर्ति अगर श्री गौशाला तैयार करा सकती है तो बाकी नहीं करवा सकती। 200 बीघा का ये विराट गोष्ठ अद्भुत काम कर रहा है, जाकर देख कर आइए। 50 मूर्ति का अर्थ क्या हुआ? एक मूर्ति, उस पर लगाना क्या है? कलर भी करो तो अच्छा है, वरना कलर मत करो साहब। सिंदूर के अंदर चमेली का तेल मिलाओ और सामने की तरफ श्रृंगार कर दो, चोला चढ़ा, बस हो गया काम। 1 मिनट 1.5 मिनट में चोला चढ़ जाएगा। आप कल्पना करो, 50 मूर्ति, 200 रुपए की एक मूर्ति जा रही है गौशाला से। 10,000 रुपए रोजाना की मूर्ति एक मजदूर बना पा रहा है। और सामग्री क्या लग रही है? काली मिट्टी एक ट्रैक्टर भर के मंगा लो तो खर्च नहीं होगा आपसे। कड़ी की एक गाड़ी मंगवा ली तो खर्च नहीं होगी। गोबर गौशाला में उपलब्ध है। दूसरा, इसका सबसे बड़ा फायदा क्या है? मशीनों से जो बनाते हैं उसमें थोड़ी सी प्रक्रिया लगती है, मशीन महंगी भी आती है, लेकिन ये तो बहुत आसान काम है। प्रक्रिया को विस्तार पूर्वक इसलिए बता रहा हूं कि सारे भारत का गोबर रेनवाल गौशाला में नहीं आ सकता और सारे भारत में रेनवाल गौशाला मूर्तियां नहीं मिल सकती।
ये कैलाश जी भाई साहब से बैठकर जब चर्चा हुई तो मन में एक तय किया गया कि विस्तार पूर्वक इस प्रक्रिया की चर्चा की जाए। हम जब तक देखना चाहें सब उस गौशाला से मूर्तियां मंगवाएं, आनंद लें, गोबर के गणपति का महोत्सव करें, गोबर की दुर्गा महारानी प्राप्त करें, गोबर की लक्ष्मी महारानी प्राप्त करें, गोबर के कृष्ण भगवान प्राप्त करें। और साथ साथ जिसके घर में भी 4 गाय है और जो रस्सा नहीं खोलना चाहता वो केवल 1,500-2 हजार का स्थानीय स्तर पर सांचा बनवाए। ये सामग्री सारी उसको गांव में, ढाणी में, फला में वही स्थानीय रूप से मिल जाएगी। घर की मात्र शक्ति ने यदि बैठकर रोजाना 30 मूर्ति, 40 मूर्ति, 50 मूर्ति बनाना प्रारंभ कर दिया तो गोबर तो सबसे मिलेगा, ये जो भगवती गाय सड़क पर भटकने को मुंह से ही बच जाएगी, ये जो गोवन से ही रक्षित हो जाएगा। इसलिए घर बैठे आप गाय की रक्षा कर पाएंगे। आप अपने नजदीक की गौशाला में जाकर जिद करें उनसे कि साहब आप मूर्ति बनाइए। आप गाय के गव्वे से हजारों प्रोडक्ट बन सकते हैं, उनको बनाइए, आप उनका विक्रय कीजिए ताकि नवीन समय में इस गोवंश की रक्षा हो सके। वरना तो पता है अमृत के समय ही विश्व भी व्याप्त हो रखा है। एक तरफ हम अमृत महोत्सव मना रहे हैं, दूसरी तरफ असुर सैन्य दल क्या करता है। हमने 2 साल तक कोरोना वायरस की मार झेली है। सब जानते हैं कि ना प्रकृति की मार थी, ना परमात्मा की मार थी। मनुष्य ने जब अनुसंधान के नाम पर दानव वृत्ति धारण कर ली तो उसकी मार थी। अब क्या हो रहा है? गोवंश के ऊपर लंपी वायरस की मार है। सड़क पर चलती गाय को कितनी तकलीफ हो रही है, ये तो मैं मेरे घर के गोवंश के बीमार होने से देख पा रहा हूं। इसलिए अगर मूर्ति बनाना सीख गए, कामगारों को कामगारी मिल गई तो हो सकता है सड़क के इस गोवंश को वापस घर में, वापस खेत में स्थान मिल जाए। और वापस स्थान मिल गया तो जिसमें लक्ष्मी का वास है, इसकी पहचान हो गई तो लक्ष्मी स्वरूपा जगन माता, गौ माता वापस स्थापित हो जाएगी। वरना सब केवल बातें करते रहे तो आने वाले कुछ ही वर्षों में कहीं ये नहीं कहना पड़ जाए कि एक थी गाय, एक था गोवंश। इसलिए आयुर्वेद की सबसे बड़ी औषधि, कृषि की सबसे बड़ी उद्योगशाला, जगत जननी गौ माता के सर्वोत्तम वर्ग गोबर से आप सब ये प्रेरणा लें। स्वयं नहीं बना सके तो अपने नजदीक जो व्यापार करना चाहते हैं, जो बेरोजगार है, जो गौशालाएं है, जो गोपालक है, उनकी मदद करें, उनसे बनवाएं और बनवाने के साथ साथ विक्रय करवाएं, माथे पर लेकर बेचें। जालोर की सड़क पर मैं माथे पर लेकर निकला। विश्वास करो, जो धर्म के पीछे चलता है, जो दृढ़ राखे धर्म को ताई राखे करता है। हम लोग जब बेरोजगार थे, सरकारी अधिकारी नहीं बने थे, तब गीता का अध्ययन करते थे डेली टीले में जाकर। और उस गीता के अध्ययन का प्रभाव है कि बिना किसी प्रयास के जीवन आनंदमय हो गया। आज भी हम प्रयास करें, जो जहां है वहां प्रयास करें, इस भाव से नहीं कि दूसरे कर लेंगे या सरकार कर लेगी। सरकार तो कर ही रही है ना, बहुत कुछ कर रही है, गौशालाओं को कितना चारा दे रही है। हम भी तो करें, हम कुछ करें। पहले ऐसा घर नहीं होता था जिसमें गाय नहीं थी, आज ऐसा घर नहीं मिलता जिसमें गाय है। विचार करें इस बात पर और विचार करके
इस अभियान को समर्थन दें जिसमें नवीन उत्पाद के रूप में प्रारंभिक संकल्प 108 उत्पाद का है, जो सारे नए हैं, केमिकल फर्टिलाइजर्स की तरह नहीं है। नए उत्पाद तैयार होंगे जिनको हम सीखे, जिनको धारण करें, और साथ साथ चर्चा होगी व्रतों की, पर्वों की, जिनमें गाय और गोवंश हमारे जीवन का आधार था। इस महाअभियान के सहभागी बने और हृदय से आज श्री गौशाला रहनवाल की जगत जननी गौ माता का जयकारा करें, श्री गौशाला के नंदी भगवान का जयकारा करें, श्री गौशाला के बछड़ा भगवान का जयकारा करें, श्री गौशाला की बछड़ी भगवान का जयकारा करें, जिनके द्वारा मात्र 1500-2000 रुपए के अंदर इतनी सुंदर व्यवस्था तैयार हो रही है। और उस जयकारे के साथ उनसे खुद से भी जाने कि उन्होंने कैसे किया है। आइए हम कैलाश जी भाई साहब से खुद से सुनते हैं और सुनकर इस धारण करने योग्य युग धर्म को धारण करते हैं और आनंद की प्राप्ति करते हैं। आदरणीय बैठे हैं, ये श्री गोपाल गौशाला की भूमि है और आज के ठीक 2 साल पहले विष्णु जी हमारे पास आए और इनके सामने हमने एक संकल्प रखा था कि आने वाले समय में गोमाता के नाम से किसी तरीके का कोई चंदा चिट्टा न लेकर और गायों के गोबर से ही इस गौशाला को संचालन करें, ये हमने प्रण लिया था। और उसी रोज आप ये गोबर के बालाजी की मूर्ति साथ में लेके आए थे। इस मूर्ति को देखने के बाद मैंने ये पूरा मन बनाया कि गोबर कम से कम 200 रुपए किलो कैसे बेचा जाए, और उस संबंध में हम पिछले 2 साल से दीपक भी हमने बनाए, बड़खुले भी हमने बनाए, बहुत से आइटम बनाए, ईंटें, ये जो ब्रिक्स, अब जाके हम इनके पूरे नतीजे पे पहुंचे हैं। और ये जो मूर्ति देख रहे हैं आप, ये पेवर गाय के गोबर से, मात्र 10% इसमें मिट्टी है और 90% देसी गाय का गोबर है और प्रदूषण रहित है। और आज इसकी ये पोजीशन है कि ये एक मूर्ति हम 400 रुपए में बेच रहे हैं और हमारे पास भयंकर ऑर्डर है। महाराष्ट्र से काफी कुछ ऑर्डर आए लेकिन हम उनको दे नहीं पा रहे। और ये मूर्ति 400 रुपए में बेचने का मतलब है कि 300 रुपए किलो गाय का गोबर का विक्रय होगा। और बीच में आपको एक बात काटना चाहूंगा मैं, आप बहुत अच्छी बात बता रहे हैं। अभी आपने एक बात कही, देसी गाय का गोबर जी, तो क्या देसी गाय के साथ देसी बैल का, देसी नंदी का, देसी बछड़े का, देसी बछड़ी का गोबर काम आता है? और साथ में ये भी बताओ आप कि क्या आपने प्रयोग करके देखे कि होल्स्टीन और जर्सी के मल से गोबर से नहीं बन पाता? वो बताओ आप। उस गोबर में और इस गोबर में इतना फर्क है कि आप देसी गाय के गोबर का लेपन करोगे तो आपको वहां उसके ऊपर मक्खी नहीं बैठेगी। दूसरी बात कि उसमें कभी भी बदबू नहीं आएगी, सिड़ेगा नहीं। और ये जो रेसा है, होल्स्टीन का मलेर गाय का गोबर, हाँ, होल्स्टीन का जो गोबर है ना, उससे पहले बात तो मूर्ति बनी नहीं पाएगी। क्या बात? और अगर बढ़ेगी भी तो केमिकल वगैरह ये डाल के ही बना सकते हो आप। प्योर देसी गाय में तो अकेला अगर मिट्टी भी नहीं मिला हो इसमें। अच्छा, इससे तो गाय बचेगी क्यों? बछड़े का गोबर काम आ सकता है? बिल्कुल, बछड़े का और गाय का, बछड़ी का तो गोबर बहुत ही, अभी ये जो मूर्तियां बना रहे हैं इनमें हम कोशिश ये कर रहे हैं कि 100% बछड़ी का ही, मैंने एक बाड़े के अंदर 40-50 बछड़ियां रख रखी है छोटी, उनका गोबर ही कलेक्शन करके और हम इसको काम में लेते हैं। और सबसे बड़ी बात पवित्रता इतनी कि ये पानी भी जो मैं यहाँ काम में लेता हूँ इन मूर्तियों में, वो भी मंजा हुआ पानी लेता हूँ। साथ में या किसी तरीके की कोई गंदगी और कोई भी ऐसा केमिकल या ऐसी चीज इसमें नहीं डालता कि जिस किसी को भी दे तो उसका वो धर्म से बेदर्म नहीं हो। आज दुख की बात है कि जितनी भी जो ये मूर्तियां आ रही है मार्केट में, कौन बना रहे हैं, क्या कर रहे हैं, सबको मालूम है। और इनमें किस तरीके के क्या क्या केमिकल डाले जाते हैं। तो एक तो अपन भगवान समझ के घर ले जाके उनको रखते हैं, लेकिन अपन बाप के दोषी भी हो रहे हैं। अच्छा, इस मूर्ति में क्या क्या डालते हो? इसमें सिर्फ मिट्टी, गाय का गोबर,
थोड़ी कड़ी डालते हो? मामूली सी कड़ी चूना जो है चूना वो ये डालते हैं। तो चूना जो है ना मामूली डालते हैं। तो ये कोई भी अगर ये जो जानवर जैसे अभी इसको प्रवाह किया आपने तालाब में या समुद्र में या कहीं भी, तो मामूली अगर चूना भी होगा ना तो इनके लिए जो जल के जो जीव हैं उनके लिए भी अच्छा है। उनको कैल्शियम की जो कमी है उसकी पूर्ति करता है, इससे ऑक्सीजन बढ़ती है। ऑक्सीजन की जो कमी होती है पानी में उसकी पूर्ति करता है चूना। तो अपन ने सभी पक्षियों के लिए और प्रदूषण के लिए हर चीज को देखते हुए इस मूर्ति का ये जो निर्माण किया है। और ये मूर्ति का निर्माण नहीं, अगर ये पूरे हिंदुस्तान में हिंदू लोग समझ जाए और इन मूर्तियों का उपयोग करने लग जाए तो गोमाता के नाम से ये चंदा चीटा और ये जो गोमाता को बदनाम करते फिरते लोग हैं ये सारी समस्या ही सोल्व हो जाए। अभी ये जो दो लोग काम कर रहे हैं, भागीरथ जी ये भैया कर रहे हैं, ये दोनों मिलके दिन में कितनी मूर्तियां बना देते हैं? अभी तो मैं बताऊंगा दिन में कितनी बना अभी हम ओनली फॉर एक्सपेरिमेंट चल रहा है हमारा पिछले 15 दिन से। नहीं, मैं इसलिए कह रहा हूँ अगर कोई गौशाला बनाना चाहे आपको देख कर दूसरे बनाए तो ये दिन भर जो 8 घंटे का काम करते हैं दो आदमी, इसमें मसाला मिला के 8 घंटे में दो आदमी टोटल कितना बना सकते हैं? एक आदमी 20 मूर्ति बना सकते हैं दिन भर में और दो आदमी मिलके तो 40 बना सकते हैं। 40 मूर्ति बना एक मूर्ति बनाने में 10 से 15 मिनट लगती है। इतनी लगती है ना, तो केवल इसमें जो मजदूरी लगी वही लगी, बाकी तो गाय का गोबर गौशाला का है। आज जो है ना हमारे पास संसाधन की कमी है। ये जो फर्में हैं इनकी कमी है। अगर यही फर्में 10 हो तो हम 40-50 मूर्ति एक आदमी इजीली बना सकता है। एक आदमी 50 मूर्ति इजीली, कोई लंबी चौड़ी बात नहीं है, क्योंकि इसमें ये जो गोबर और इसका ये जो मिट्टी मिक्स करते हैं इसमें एक मूर्ति पे मजदूरी 10 रुपए से ज्यादा नहीं है। यही है ना आपका कहने का मतलब? मेरा कहने का मतलब ये है कि आपके सामने मैंने 2 साल पहले एक संकल्प लिया था कि 200 से 250 रुपए किलो गोबर बेचने की बात करो, 5 रुपए 4 रुपए किलो की नहीं। आपके साथ एक व्यक्ति आया था, उनका नाम भूल रहा हूं मैं, उन्होंने केचुआ खाद और ये ज्ञान की बातें की, ये गोकास्ट। ये जब मैंने ये कहा था हम 5 रुपए किलो गोबर नहीं बेचना चाहते, हम गाय का गोबर 200 रुपए से ऊपर किलो बिके। और आज अब आपके सामने ये बता रहा हूं कि आज 200 से 250 रुपए किलो गाय का गोबर अपन बेच रहे हैं। बिल्कुल मूर्ति बना के, मूर्ति नहीं, दीपकों में बेचा है अपन ने 200 रुपए किलो। ये जो सुंदर प्रकल्प आपने किया आपको ढेर सारी बधाई। और एक साथ हमने कैलाश जी भाई साहब से सुना, और जो सुना है वो धारण करने योग्य, सहज, विलक्षण भी है, अद्भुत भी है और गौ रक्षा का साधन है। गाय की सेवा करना ईश्वरीय कार्य है, इसलिए इसे धारण करें और 2000 रुपए लगाकर 2 लाख रुपए कमाई के इस साधन को अपना डालें। इसी भाव के साथ सबको कोटि कोटि वंदन, चरण वंदन। जय गौ माता, जय गोपाल।